हेलो, आई एम अश्विन एंड यू आर वाचिंग क्रिप्टो न्यूज। सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज आपकी वीडियो में हम बताने वाले हैं तीन कॉइन का टेक्निकल एनालिसिस जो होने वाला है, मैट्रिक कॉइन, डॉज कॉइन और कार्डानो। इनके बारे में हम आपको बताएंगे जिस हिसाब से हमने लास्ट प्राइस बताई थी उससे आपको कितना फायदा हुआ है। अगर आपने वो सिग्नल फॉलो किया था तो अभी आप प्रॉफिट में होंगे, उसके लिए आपको कांग्रेट्स। और अब आपको आगे क्या करना है उसका बारे में पूरा डिटेल में हम बताएंगे। और साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, हमारे पीएम ने एक बहुत बड़ा न्यूज दिया है, एक स्टेटमेंट दिया है क्रिप्टो के बारे में, उसको डिस्कस करेंगे, उसको समझाएंगे कि वो आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, आपको उससे क्या मतलब है और इंडिया में आप क्रिप्टो का आगे क्या फ्यूचर हो सकता है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीटीसी के अपडेट से। तो बीटीसी का चार्ट आपके सामने ओपन है 4 आवर टाइम फ्रेम में, और आपको हमने कल यही चार्ट पे अपडेट बताया था। अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको जरूर मालूम होगा। यहाँ पे देखिए, ये वाले मैंने बोला था कि ये जो रेड वाला सपोर्ट जोन है इस पे प्राइस बार बार टकरा रही है, इसका मतलब ये एक अच्छा सिग्नल नहीं है और यहाँ से प्राइस वीक हो रही है। और वैसा ही हुआ है कि यहाँ से प्राइस नीचे जा चुकी है। अब देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी ग्रीन कैंडल आ रही है, इसका मतलब अगर इसके ऊपर जाके ये स्टेबल होती है तो हमें एक फायदा हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि मेन सपोर्ट जोन हमको ये देखना था यहाँ पे रीटेस्ट ले। जब तक इस लेवल पे रीटेस्ट नहीं लेगी हमें एक बुल रैली नहीं देखने को मिलेगी, भले उससे नीचे कितने सपोर्ट जोन पे स्टेबल हो जाए। और अगर दूसरा काम क्या हो सकता है, प्राइस नीचे जा सकती है और इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो होने वाला है 4617। सो हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। हमको सबसे पहले चाहिए कि ये 43800 वाले लेवल पे स्टेबल हो। सो अब बात कर लेते हैं हम हमारे फर्स्ट कॉइन मैट्रिक कॉइन के बारे में। आई होप बीटीसी में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। जैसा बीटीसी का हाल रहेगा वैसा ही आपको अल्ट कॉइन में दूसरी चीजें दिखेगी, इसलिए बीटीसी का अपडेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देख सकते हैं ये मैट्रिक कॉइन का चार्ट आपके सामने ओपन है, और इसकी जो लास्ट वीडियो हमने बताई थी वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, हमने 14 जनवरी को मैट्रिक कॉइन का प्रेडिक्शन किया था, और आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड कैंडल आ रही थी और हमने आपको एंट्री बताई थी 2.208 और ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग, और उसके बाद सेल टारगेट हमने 2.484 बताया था। और अब आप देख सकते हैं क्या चीजें लाइव चार्ट में हुई है। आप देखिए, लाइव चार्ट में आपको पिन पॉइंट यहाँ पे एंट्री मिली, यहाँ पे वीडियो बनाई थी और यहाँ पे आपको एंट्री मिली है पिन पॉइंट, और प्राइस जाके टकराई हमारे सेल टारगेट पे 2.4 पे। तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है। अब देखिए, अगर आपने ये सिग्नल मिस कर दिया है तो हम आपको न्यू सिग्नल बता रहे हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए आपके लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है। यहाँ पे एक छोटी सी ग्रीन कैंडल आ रही है और यहाँ से आपको एक एंट्री मिलेगी 2.208 और ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग। अभी आप एंट्री ले सकते हैं और सेल टारगेट आप लगाएंगे 2.4 पे और 2.7 पे। 2.4 पे आप लगाएंगे 70%, 2.7 पे आप लगाएंगे 30%। समझ में आया होगा। आई होप आपको सब कुछ मैट्रिक के बारे में अपडेट। अब आपको यहाँ मैट्रिक में ध्यान ये रखना है कि बाय चांस बीटीसी में फॉल आता है, वो नीचे वाला सपोर्ट को टेस्ट करने जाता है, तो आपके लिए 1.990 वाला प्राइस का एंट्री पॉइंट खुलेगा और 2.208 नहीं होगा ओपन। इसलिए आप स्टॉप लॉस लगा के अगर एंट्री लेंगे तो आपको कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। जो भी नुकसान होगा वो नेक्स्ट कॉइन में कवर हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं हम कार्डानो के बारे में। सो कार्डानो का चार्ट आपके सामने ओपन है, और यही चार्ट हमने आपको टेलीग्राम में बताया था, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो चार्ट है टेलीग्राम में हमने आपको अपडेट किया था, ये डब्ल्यू पैटर्न आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और उसके साथ लाइव चार्ट में भी। उसके बाद हमने आपको एंट्री सजेस्ट की थी, उसके बाद प्राइस में आप इंक्रीमेंट देखिए इतना ज्यादा हुआ है। आपको यहाँ पे अगर हम परसेंटेज में बात करें तो लगभग 33% का आपको स्पॉट पे प्रॉफिट हुआ है। अगर आप 10x के साथ लेते तो 330, और अगर आपने 5x के साथ लिया तो 150 के लगभग आपको प्रॉफिट हुआ है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं अब आपको क्या करना है। देखिए, आपके लिए कार्डानो में यहाँ पे ये 0.236 वाला फिबोनाची लेवल और ये सपोर्ट जोन, यहाँ इस जोन में मतलब 1.496 के आसपास एक बहुत अच्छी एंट्री लेने का मौका है, और दूसरा 1.423 मतलब हमारा 382 वाला फिबोनाची लेवल, इन दोनों पॉइंट पे आप एक अच्छी एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद आपको एग्जिट लगाने का मौका मिलेगा 1.638 पे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, बीटीसी में अगर डंप आता है तो यहाँ पे आपके लिए जो नीचे वाले ना एंट्री टारगेट से वो ओपन होते हैं, और जो ऊपर टारगेट है वो बंद हो जाता है। वो आपको समझना पड़ेगा हमेशा क्रिप्टो मार्केट में। सो आई होप आपको एडा का समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं वो एक इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे डॉज कॉइन के अपडेट के बारे में। सो वो जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो आपके सामने ओपन करता हूं मैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है मोदी ने। सिंक्रोनाइज्ड ग्लोबल रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो नीडेड, पीएम मोदी एट वर्ल्ड इकोनॉमिक यहाँ पे
फोरम पे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे यहाँ पे वर्चुअल मीटिंग हुई थी एक सारे कंट्रीज की। उसमें पीएम मोदी का स्टेटमेंट था कि हमको ग्लोबल रेगुलेशन की जरूरत है। इन्होंने इस वाले स्टेटमेंट में क्या बोला है, इस आर्टिकल में पूरा लिखा हुआ है। इन्होंने बताया है कि अगर एक कंट्री क्रिप्टो को रेगुलेट करना चाहेगी, जैसे कि इंडिया अगर क्रिप्टो को रेगुलेट करना चाहेगी अकेले, तो वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि क्रिप्टो एक पूरा ग्लोबल मार्केट में फैला हुआ है। इसलिए इन्होंने दूसरी कंट्री से रिक्वेस्ट करी है कि वो भी इसके बारे में सोचे और एक साथ ग्लोबली बिटकॉइन और क्रिप्टो को रेगुलेट करे। बिना उसके अकेले कंट्री कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें बहुत कुछ फ्रॉड्स होते हैं और बहुत मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आता है, तो उसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब आपके लिए क्या है? इसका मतलब है, देखिए, हम जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि इंडिया हमेशा पॉजिटिव रही है क्रिप्टो के बारे में। जिन्होंने भी आपको बोला है कि इंडिया में क्रिप्टो बैन हो सकता है, वो चीज गलत है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया हमेशा पॉजिटिव सिग्नल्स दिए हैं। इंडिया ने, निर्मला सीतारमन ने, मोदी ने, यहाँ पे क्रिप्टो बैन नहीं हो सकता। बस रेगुलेशन की बात है, जिसके लिए अभी हमारा जो पार्लियामेंट में बिल आने वाला था उसको भी पोस्टपोन किया है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने उसका एक रीजन दे दिया है, क्योंकि अकेले कुछ भी रेगुलेट करेंगे वो कुछ भी रेगुलेट होने वाला नहीं है, वो फालतू की बात हो जाएगी। इसलिए उन्होंने ये बात बोली है। ऐसी बात पहले जो हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जो बिडेन, उन्होंने भी कही थी। 30 कंट्रीज को उन्होंने ऐसा कहा था। अब वही बात मोदी ने कही है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कब कितना जल्दी रेगुलेशंस होते हैं। अगर रेगुलेशंस होंगे तो ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमें ही फायदा है, तो इसका हमें इंतजार रहेगा, और जैसे ही कभी कुछ अपडेट आएगी तो हम आपको बता देंगे। अब बात कर लेते हैं हम डॉज कॉइन के बारे में। तो उसका चार्ट आपके सामने ओपन करते हैं। सो डॉज कॉइन का चार्ट आपके सामने ओपन हो चुका है 4 आवर टाइम फ्रेम में। अब आपको यहाँ पे अगर एंट्री लेनी है तो अभी बहुत अच्छे सपोर्ट जोन में प्राइस है, आप एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे अगर प्राइस मार्क करूं तो आपको एंट्री मिलेगी 0.165 पे, और एग्जिट टारगेट आप लगा सकते हैं लगभग 0.38 वाले फिबोनाची लेवल पे, 70% 0.185 वाले पे, और 30% आप लगा सकते हैं 0.197 पे। ये इस हिसाब से आप डॉज कॉइन में काम करेंगे तो आपको बहुत प्रॉफिट हो सकता है। और डॉज कॉइन के लॉन्ग टर्म के लिए जो हमने बात कही थी वो कल हमने वीडियो में कही थी, आपने, आई होप आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो अभी भी आप जाके देख सकते हैं। इलॉन मस्क और डॉज कॉइन के बारे में जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप डॉज कॉइन में इंटरेस्ट है इन्वेस्ट करने में। तो आपको आज सारे कॉइन के बारे में बता दिया, मैटिक, एडा और डॉज किस हिसाब से आपको वर्क करना है और आप कैसे एंट्री ले सकते हैं, और बिटकॉइन का चार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्रिप्टो के मार्केट में। और साथ ही हमने जो बिटकॉइन के रेगुलेशंस की बात है, क्रिप्टो के रेगुलेशंस की बात है, वो भी आपको समझा दी है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो इन द एंड, बी गुड एंड डू गुड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।